अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 6 का जो है आपका टॉपिक फर्स्ट, वो है आपकी धातु की प्राप्ति। तो धातु की प्राप्ति में जैसे धातुओं का नाम से जाहिर हो रहा है कि धातु की प्राप्ति, धातु जैसे आप कहें जो जिस अवस्था में रहता है आपके जमीन के अंदर या कहें आपके भूपटल के अंदर जो रहता है, उसके बारे में हमको कैसे प्राप्त करना है, उसके स्टेट के बारे में हमको समझना है, उसकी अवस्था के बारे में जानना है। तो पहले इसमें बात करते हैं, वो करते हैं आपकी भूपर्ती का संगठन पढ़ते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम तत्वों का पाना, जैसे तत्वों का प्राप्ति हम कैसे पाते हैं, यानी ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट किस अवस्था में है आपकी जमीन के अंदर जो रहता है। तो यहाँ पर नाम से जाहिर हो रहा है कि भूपर्ती, ठीक है। भूपर्ती का मतलब होता है, भू का मतलब होता है भूमि, ठीक है, आपका पृथ्वी, और उसके अंदर जितना उसका अर्थ क्रस्ट, यानी क्रस्ट आप जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो 3 हिस्सों से बना हुआ है, ठीक है। इस पृथ्वी में आपका पहले परत आता है, ठीक है। इसमें आपका हमारा जो पृथ्वी है वो अन्य अन्य परतों से बना हुआ है। हमारा जो सेंटर होता है, सेंटर में पाया जाता है मैग्मा, ठीक है। मैग्मा कहे यानी लावा। लावा से ऊपर बढ़ते हैं हम तो हमारा कुछ आपका पानी भी होता है इसमें, और साथ ही साथ ये जैसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है हम बोलते हैं इसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके अंदर का हिस्सा होता है उसको मेंटल बोलते हैं, और आखिरी वाला जो होता है वो हमारा कोर होता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो अंदरूनी जो परत होता है ना, ये परत बना होता है लावा से, और हमारा जो पृथ्वी है वो विभिन्न विभिन्न प्लेटों से बना हुआ है, ठीक है। इन प्लेटों के आपस में टकराने से, ये जैसे ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते होंगे कहीं कहीं, तो समझ लीजिए ज्योग्राफी का ही कुछ इसमें पार्ट आएगा, ठीक है। तो हमारा जो अंदरूनी हिस्सा होता है यानी जो कोर होता है उसमें मैग्मा भरा होता है, लावा भरा होता है, ठीक है। तो ये लावा क्या करता है कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं या क्रस्ट का कोई कमजोर हिस्सा रहता है ना, तो उस कमजोर हिस्से से ये लावा बाहर निकलता है, ठीक है। और ज्वालामुखी कहते हैं आप लोग, फट गया या कुछ भी होता है, तो हमारा जो ये कोर है, कोर में से लावा निकलता है, और यही लावा क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं। ये अगर परत अच्छी हो गई, जैसे परत हमारी ये है जो मतलब थोड़ी मजबूत परत है, तो ये टकराएगी और इधर उधर छितर जाएगी, तो ये धारण कर लेती है हमारा कुछ धातु के रूप में धारण कर लेती है। और कहें तो हमारा ये स्रोत है, जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो विभिन्न धातुओं का एक स्रोत होता है। यही अगर ना हो पृथ्वी में तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं तो समय के साथ साथ यहाँ जलवायु परिवर्तन होता है, कभी शरद ऋतु आया, कभी गर्मी आया, तो हम ये चीजें जो भी चीज पॉसिबल हो पाती हैं वो आपके कोर की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं, इसी के वजह से पॉसिबल हो पाती हैं। या ये भी कहें इसमें केपलर्स लॉ बनता है, जैसे कि फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, हमारा पृथ्वी अगर एक अवस्था में रहता है तो धीरे धीरे दूसरी अवस्था में, जैसे अगर सूरज के नजदीक आया तो गर्मी होती है, जैसे कि इस अवस्था पर सूरज से बहुत नजदीक रहता है, और यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है रोटेशन की, और दूरी पर इस थोड़ा दूरी पर ठंडी लगता है, तो ठंडी जो लगता है उसके लिए हमको जरूरत पड़ता है अंदर की गर्मी का। अगर पृथ्वी के अंदर गर्मी नहीं हो तो हम लोग यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। हमारा जो पृथ्वी है वो विभिन्न मतलब कहें स्टेज से होकर के गुजरा है, यानी सबसे पहले जो था वो आपका पत्थर था, धीरे धीरे जो आग का गोला था। जब बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो बिग बैंग थ्योरी हुआ था, तो उसके बाद से इस पर एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, और एटमॉस्फेयर चेंज होने के बाद यहाँ बहुत सारा बरसात हुआ, तो ये पानी का गोला बना, और गोला बनने के बाद धीरे धीरे इसमें जितने आपके अयस्क आए, ओर आए, मेटल आए, कोर आए, और जितने जीव जंतु इसमें पैदा होते होते ये टापू का निर्माण करती है, और ये टापू बना दिया, पूरा का पूरा प्लेट बन जाता है। तो
यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका भूपर्ती का संगठन है, यानी कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो इसमें हमको ये जानना होता है, ये पढ़ना है कि ऐसे पदार्थ जो आपके जमीन के अंदर, जमीन के क्रस्ट में पाए जाते हो, ऐसे पदार्थ को कहते हैं हम आपका भूपर्ती कहते हैं। ठीक है, भूपर्ती वैसे कहते हैं इस मटेरियल को, ऐसे मतलब पूरे के पूरे संरचना को कहते हैं हम भूपर्ती का संगठन कहते हैं, जिसमें आपका जो अवस्था होती है धातुओं की, वो या तो ऑक्सीजन अवस्था में हो या एल्युमिनियम की अवस्था में हो। और इसमें क्या होता है कि 98% जो भाग होता है ना, वो उपरोक्त 9 तत्वों का ये निर्मित होता है, और बाकी 2% अन्य सभी तत्व आ जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ले रखा है, वो आपका लिया है जैसे तत्व है, तत्व में आपका ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, और यहाँ पर परसेंटेज भार लिखे हैं। ये जैसे भार होता है ना, ऑक्सीजन का आपका 16 होगा, तो जब हम उसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 49.1 होगा। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन का होता है फिर 26 हो गया, एल्युमिनियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, और बाकी अन्य तत्व हो गए। तो इसमें जो भूपर्ती का जैसे 98% जो भाग होता है ना, वो अर्ध क्रस्ट में रहता है आपका। ठीक है, यानी हम अगर यहाँ पर जैसे ये आपका क्रस्ट हो गया, ऐसे क्रस्ट होता है। ठीक है, इसमें बाकी मेटल होंगे आपके, जमीन से विभिन्न विभिन्न स्रोतों से इनको बाहर निकाला जाता है, और कहीं कहीं मैग्मा से भी ये सब बाहर निकल जाते हैं तत्व, और इससे लिए बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी होती हैं इसको, मेटल को साफ सुथरा करने के लिए, और हमारे डेली लाइफ में उसको यूज करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे 98% जो भाग होता है उपरोक्त सभी 9 तत्वों का ये निर्मित हो रहा है, बाकी ऑक्सीजन से और एल्युमिनियम से और से, बाकी 2% जो होता है बाकी तत्वों से निर्मित होता है। ठीक है, तो हम इसमें देख लिए आपका तत्व के बारे में जाने और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझे। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा आपका तत्वों की प्राप्ति। ठीक है, तत्वों की प्राप्ति इन द सेंस यहाँ पर है उसके स्टेज, यानी किस अवस्था में रहता है और कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी तत्व होता है हमारा कहें तो लिक्विड अवस्था में रहता है, अगर समुद्र में रहता है तो जैसे क्रूड ऑयल होता है आपका, वो लिक्विड अवस्था में रहता है, तो उसके लिए हमको नया नया फैक्ट्री लगानी पड़ती है, और फैक्ट्री से क्या होता है, हम अंदर से आपका मेटल निकालते हैं और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से शुद्ध करते हैं। ठीक है, तब हम बाकी जगह पर उसका उपयोग कर पाते हैं। तो जो तत्व होते हैं उनका अवस्था हमको देखना है इसमें, जिसमें बात करते हैं हम मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था वो अवस्था होती है, या ये कहें कि सरल पदार्थ होता है, जो सरल पदार्थ के रूप में होता है ना, वो आपका होता है मुक्त अवस्था होता है, यानी उसमें कोई या इम्प्यूरिटीज होती ही नहीं है। कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं, वो सब आपके वातावरण में आते आते वो शुद्ध हो जाती हैं। फिर दूसरा जो होता है आपका वो है संयुक्त अवस्था में, जैसे जो कंबाइन के रूप में हो, आपस में मिले हुए मेटल हो, उसको कहते हैं हम संयुक्त अवस्था कहते हैं। यानी ये कहें कि उसके साथ कुछ और मिले हुए हो, या ये कहें कि उसके साथ कुछ अन्य मेटल मिले हो, या अन्य उसके साथ आपके तत्व मिले हो, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं संयुक्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन हो, जो यौगिक के रूप में हो, मतलब उसमें एक मेटल के साथ, एक तत्व के साथ दूसरा तत्व ऑलरेडी मिला हुआ हो, ऐसे तत्व को कहते हैं संयुक्त अवस्था कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। पहला पॉइंट है जो है आपका खनिज। तो खनिज जो होता है वो आपके वातावरण कहें या आपके क्रस्ट में, आपके अर्थ क्रस्ट में खनिज अवस्था मतलब शुद्ध अवस्था में रहता है, इसके साथ कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं, तो जो हमारा लवण खनिज होता है वो उसी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, यानी भूपर्ती में पाए जाते हैं, भूभाग में पाए जाएंगे, हमारे पृथ्वी के अंदर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ऐसी अवस्था को कहते हैं। ऐसे मतलब आपके खनिज लवण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अयस्क होता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है। अयस्क होता है ऐसी चीजें जो हमारे लाभदायक हो, और इसके साथ में कुछ ऐसे खनिज भी मिले हो
जिसको शुद्ध करके हम अपनी डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। तीसरा है आपका गैंग या अधात्री, ठीक है। जो गैंग या अधात्री होता है वो इम्प्यूरिटीज कहते हैं इसको, यानी अशुद्धता कहते हैं। जो आपका अयस्क में या धातु में जो मिट्टियां पाई जाती है या कहें कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं वो आपकी होती हैं गैंग या अधात्री होती हैं। तो अभी हमने देखा आपके धातु की प्राप्ति के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका अयस्कों का सांद्रण कहें, या और इसमें पढ़ेंगे हम धातुएं और उनके अयस्क, कुछ उसके बारे में जानेंगे। और इसमें पढ़ेंगे आपका सांद्रित अयस्कों से असंतुलित धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे।